सो इन दिस वीडियो वी हैव टू स्टडी अबाउट फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है दैट इज़ पार्ट 1, सो जाकर के आप प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर को एंड करेंगे और इसके साथ साथ इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी सम अप करेंगे। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है ये पढ़ना है हमें, फर्टिलाइजेशन कितने टाइप का होता है ये पढ़ना है। तो अब स्टार्ट कर देते हैं इस टॉपिक को, दैट इज़ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो जो फर्टिलाइजेशन है इसे सिंपल से आप बोल सकते हैं, नाम से भी समझ में आ रहा है, फर्टिलाइजेशन यानी कि मेल और फीमेल गैमेट का आपस में फ्यूज़न होना। तो इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन तो बोलते ही हैं, इसके अलावा इसे और क्या बोलते हैं, सिनगैमी। तो जब दो गैमेट फ्यूज़ करते हैं उससे हमारी क्या फॉर्मेशन होती है, क्योंकि गैमेट हमेशा कैसे होते हैं, हैप्लॉइड। तो दो जब हैप्लॉइड गैमेट आपस में फ्यूज़ करेंगे तो जो जायगोट बनेगा वो कैसा होगा, डिप्लॉइड। तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के अंदर सिंपल सा प्रोसेस होता है कि दो अपोजिट गैमेट फ्यूज़ करते हैं और उससे क्या फॉर्मेशन होती है, जायगोट की फॉर्मेशन होती है। इसके अलावा कुछ हमारे ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं, इसे यहाँ पे आप मार्क कर लो, बर्ड, टर्की है, रोटिफर्स है, हनी भी है, जिनके अंदर फीमेल गैमेट बिना फर्टिलाइज हुए क्या होता है, अंडरगो डेवलपमेंट एंड फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, पार्थिनोजेनेसिस। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से अब बन सकता है कि पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है। पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है कि कुछ हमारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें आप लिखोगे कि एग्जांपल रोटिफर्स, हनी बी, जिनके अंदर फीमेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन नहीं होता, बल्कि क्या होता है, फीमेल गैमेट अंडरगो डेवलपमेंट होता है उस फीमेल गैमेट का और वो नया ऑफस्प्रिंग फॉर्म कर लेता है, न्यू ऑर्गेनिज्म को फॉर्म कर लेता है बिना फर्टिलाइजेशन के। तो आपको यहाँ पे दो चीज़ें याद रखनी है, क्या कि एक तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, दूसरा कि फीमेल गैमेट का क्या हो रहा है, डेवलपमेंट, जिससे वो नया ऑफस्प्रिंग फॉर्म कर रहा है। और उसके एग्जाम्पल क्या है, रोटिफर्स, हनी बी एंड बर्ड, टर्की। ठीक है, तो इसे आप साथ साथ याद भी करते रहिए, मैं इस तरीके से पढ़ा रही हूँ ताकि आपको ये याद भी होता रहे। अब आगे चलते हैं, एक सेकेंड, या वेयर डज सिनगैमी अकर, यानी कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है। तो फर्टिलाइजेशन दो जगह हो सकता है। इसका क्या ऐसा मतलब है, इसे आप ऐसे समझ सकते हो कि जो फर्टिलाइजेशन है वो दो तरीके का होता है, एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और एक अभी हम डिस्कस करेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल नाम से समझ में आ रहा है बाहर, यानी कि अगर फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर हो रहा है, मेल और फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन ना हो करके बाहर फर्टिलाइजेशन होता है, तो ऐसे फर्टिलाइजेशन को हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो जनरली जो हमारा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ पर होता है, वाटर में, आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो अगर बॉडी के बाहर हो रहा है फर्टिलाइजेशन तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ जी। तो अब जो हमारे ऑर्गेनिज्म है, जो हायर ऑर्गेनिज्म है, हायर एनिमल्स हैं, प्लांट हैं, उनके अंदर क्या होता है, वाटर के थ्रू फर्टिलाइजेशन नहीं होता, विद इन अ बॉडी फर्टिलाइजेशन होता है। तो ऐसे फर्टिलाइजेशन को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, सो नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, फॉर्मेशन ऑफ जायगोट एंड एम्ब्रायोजेनेसिस। तो जायगोट से स्टार्ट करते हैं। तो जायगोट हमेशा हमारा क्या होता है, डिप्लॉइड। क्यों, क्योंकि जायगोट कब बना, जब गैमेट का फ्यूजन हुआ, और गैमेट कैसे थे, हैप्लॉइड। तो दो हैप्लॉइड गैमेट आपस में फ्यूज हुए, उससे क्या फॉर्म हुआ, जायगोट, जो कि हमारा कैसा होता है, डिप्लॉइड होगा। आ रहा है ना ये चीज़ समझ में, क्योंकि एक हैप्लॉइड गैमेट था, दूसरा हैप्लॉइड गैमेट था, दोनों हैप्लॉइड गैमेट आपस में फ्यूज हुए, उससे डिप्लॉइड जायगोट की फॉर्मेशन हुई। अब अगर फर्टिलाइजेशन बाहर हुआ है, एक्सटर्नल मीडियम में हुआ है, यानी कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हुआ है, तो जायगोट भी क्या बनेगा, बाहर फॉर्म होगा, एक्सटर्नल मीडियम में फॉर्म होगा। और अगर फर्टिलाइजेशन इंटरनल हुआ है तो जायगोट भी विद इन ए बॉडी फॉर्म होगा। ठीक है, अब जायगोट का फर्दर डेवलपमेंट किस पे डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल कैसी है और वो किस तरीके के इन्वायरमेंट में जायगोट प्रेजेंट है। तो जो एल्गी और फंगी के जायगोट होते हैं वो एक थिक वॉल से सराउंडेड होते हैं ताकि उनका जो जायगोट है वो डैमेज ना हो। यहाँ तक इसे अंडरलाइन कर लेना। इसके अलावा आपको क्या अंडरलाइन करना है कि हर एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, तो सबकी लाइफ कहाँ से स्टार्ट होती है, सिंगल सेल से, दैट इज जायगोट। तो अगर आपसे ये पूछते हैं कि सिंगल सेल का एग्जाम्पल बताओ, तो आप कह सकते हो, मतलब आप ये बोल सकते हो कि जायगोट हमारी कैसी होती है, सिंगल सेल, जिससे हमारी लाइफ स्टार्ट होती है। और जायगोट होता कैसा है, डिप्लॉइड होता है। अब बात करते हैं एम्ब्रायोजेनेसिस की। एम्ब्रायोजेनेसिस, फिर से यहाँ पे देखो जेनेसिस वर्ड यूज़ हो रहा है, और मैंने पहले वाली वीडियो के अंदर बताया था पार्ट 1 के अंदर कि जेनेसिस का क्या मतलब होता है कि किसी भी चीज़ की फॉर्मेशन होना। तो एम्ब्रियोजेनेसिस मतलब कि एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होना। तो इस तरीके से आप चीज़ों को लर्न कर सकते हो, जो कि आपको ईजी भी पड़ेगा और समझ में भी आएगा। तो एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है, हमारा डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जायगोट,
यानी कि अब जायगोट हमारा किसके अंदर कन्वर्ट होता है, एम्ब्रियो के अंदर, और एम्ब्रियो के फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस। तो जब हमारे एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है तो जायगोट के अंदर दो चीज़ें होती हैं, क्या, एक तो सेल डिवीज़न, सेल डिवीज़न से क्या होगा, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होंगी, और वो डिवीज़न कैसा होता है, माइटोसिस। इसके अलावा क्या होता है, सेल डिफ्रेंसिएशन। सेल डिवीजन से क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होती हैं, और सेल डिफ्रेंसिएशन की हेल्प से ग्रुप्स ऑफ सेल क्या फॉर्म करती हैं, सर्टेन मॉडिफिकेशन टू फॉर्म द स्पेशलाइज्ड टिश्यू एंड ऑर्गन। तो सेल डिफ्रेंसिएशन से हमारा क्या हो रहा है, टिश्यू एंड ऑर्गन की फॉर्मेशन हो रही है, इतना अंडरलाइन कर लेना। इसके बाद अब एक और डिफरेंस, जो कि एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है आपका इस चैप्टर से, कि डिफरेंस बिटवीन ओवीपेरस एंड विवीपेरस एनिमल्स। तो अगर जायगोट की जो डेवलपमेंट है वो आउटसाइड द बॉडी हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, ओवीपेरस एनिमल्स। यानी कि ओवीपेरस एनिमल्स के अंदर जो न्यू ऑफस्प्रिंग फॉर्म होगा, क्योंकि जायगोट हमारा एम्ब्रियो में कन्वर्ट होना है, तो जब एम्ब्रियो की फॉर्मेशन, न्यू ऑफस्प्रिंग की जो फॉर्मेशन हो रही है वो बाहर हो रही है, तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, ओवीपेरस एनिमल्स। तो जितने भी हमारे एग लेइंग एनिमल्स होते हैं वो जनरली कैसे हमारे एनिमल्स होते हैं, ओवीपेरस एनिमल्स। ठीक है, तो इन ओवीपेरस एनिमल्स लाइक रेप्टाइल्स हो गए, हमारे बर्ड हो गए, और विवीपेरस का क्या मतलब होता है, जो कि बर्थ करते हैं टू यंग वंस को। ठीक है, तो इसे आप अंडरलाइन कर लीजिए। तो जो हमारा ओवीपेरस एनिमल्स थे जो कि एग ले करते हैं, तो उनके जो फर्टिलाइज एग हैं वो कैलकैरियोस शेल, कैलकैरियोस शेल का क्या मतलब है, जो शेल होती है वो कैल्शियम की फॉर्म होती है, जो कि इन्हें हेल्प करती है कि वो उस इन्वायरमेंट के अंदर सस्टेन कर सकें। तो आफ्टर ए पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन यंग वन हैचेस आउट। तो यहाँ पे क्या है हमारा ओवीपेरस के बारे में हम बात कर रहे हैं। और विवीपेरस एनिमल्स के अंदर क्या होता है, जैसे कि हम कैस के अंदर आते हैं, विवीपेरस के अंदर। ये चीज़ याद रखना, इसमें ऐसा कुछ याद रखने वाला भी नहीं है, बस समझने वाला है कि क्योंकि हमारे अंदर जो जायगोट की फॉर्मेशन हो रही है वो विद इन अ बॉडी होती है, फीमेल बॉडी के अंदर जायगोट जो है वो एम्ब्रियो के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, तो हम कैसे एनिमल हो गए, विवीपेरस। और जिनके अंदर जो जायगोट की फॉर्मेशन है वो बाहर हो रही है, एक्सटर्नल सराउंडिंग में हो रही है, तो वो कैसे एनिमल्स हो जाएंगे, हमारे ओवीपेरस एनिमल। ठीक है, तो हम किसके अंदर आते हैं, विवीपेरस के अंदर। तो जायगोट डेवलप इनटू यंग वंस इनसाइड द बॉडी ऑफ ए फीमेल ऑर्गेनिज्म। तो हम कैसे होते हैं, दैट इज विवीपेरस। तो ओवीपेरस और विवीपेरस में क्या डिफरेंस है ये आपको पता होना चाहिए। तो ओवीपेरस में आप क्या लिखोगे कि जायगोट की फॉर्मेशन आउटसाइड द फीमेल बॉडी होती है, और विवीपेरस के अंदर जो जायगोट की फॉर्मेशन है, जो कि न्यू ऑफस्प्रिंग की फॉर्मेशन है, वो विद इन अ बॉडी होती है। फिर आप बोल सकते हो कि ओवीपेरस के अंदर सर्वाइवल रेट कम होता है इन कंपेयर टू विवीपेरस, क्योंकि विवीपेरस तो वो मदर बॉडी के अंदर है तो वो प्रोटेक्टेड रहता है, लेकिन वहाँ पर ओवीपेरस में क्या था, वो इन्वायरमेंट के अंदर एग ले डाउन करते हैं, तो उनका जो चांस ऑफ सर्वाइवल है वो क्या होता है, कम होता है। ये सेकंड डिफरेंस हो गया। इसके अलावा आप एक एक एग्जांपल भी बता सकते हो। तो ये तो 3 डिफरेंस आपको जस्ट यही एनसीईआरटी रीड करने से ही समझ में आ गए। वहाँ पे आप एग्जांपल में बोल सकते हो कि बर्ड्स हमारी जनरली कैसे होते हैं, ओवीपेरस, और ह्यूमन बींग्स किसके अंदर आ जाते हैं, विवीपेरस। चांस ऑफ सर्वाइवल ऑफ यंग वंस इज ग्रेटर इन विवीपेरस एनिमल, क्योंकि वो फीमेल बॉडी के अंदर क्या है, प्रोटेक्टेड है। तो अब हमारा न्यू एम्ब्रियो जो है फॉर्म हो गया, उसके बाद वो बॉडी से, फीमेल बॉडी से बाहर आ जाता है, उसके बाद एम्ब्रियोनिक केयर एंड प्रोटेक्शन होती है। तो ये सारी चीज़ें भी हमारे आगे चैप्टर्स हैं उसके अंदर हम पढ़ेंगे, बट इस चैप्टर के अंदर हमारे को कहाँ तक डिस्कस करना था कि किस तरीके से एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है, रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है, सेक्चुअल एंड सेक्चुअल हमने पढ़ लिया, फिर सेक्चुअल के अंदर हमने ये सारे स्टेजेस पढ़ लिए। तो इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हमें क्या पढ़ना था कि रिप्रोडक्शन है क्या, किस तरीके से होता है, क्यों ज़रूरी है, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। बस ये लास्ट पैराग्राफ बचा है आपका, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, उन्हें आप नोट डाउन कर लेना। पहली बात तो ये कि जायगोट किसके अंदर कन्वर्ट होता है, हमारा एम्ब्रियो के अंदर। तो एक साइड लिख लो कि जायगोट और एरो लगा के उससे क्या फॉर्म होता है, एम्ब्रियो। ठीक है, ओव्यूल किस में कन्वर्ट होता है, सीड के अंदर। तो नीचे पॉइंट 2 डाल के लिख लो, ओव्यूल किस में चेंज होता है, सीड में। और ओवरी डेवलप इनटू द फ्रूट, यानी कि आप जो फ्रूट खाते हो वो क्या होती है, ओवरी। तो ये 3 चीज़ें हो गई कि जायगोट हमारा एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, ओव्यूल हमारा किसके अंदर कन्वर्ट होता है, सीड के अंदर, और जो ओवरी है वो किसके अंदर कन्वर्ट होती है, फ्रूट के अंदर। तो ये हम किसकी बात कर रहे थे, फ्लावरिंग प्लांट की, कि प्लांट के अंदर जो है जायगोट कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ओव्यूल के अंदर। तो उसके अंदर अब ये जो जायगोट बन गया, तो जायगोट किसके अंदर कन्वर्ट होगा और ओव्यूल किसके अंदर कन्वर्ट होगा, और फिर जो उस फ्लावरिंग प्लांट के अंदर ओवरी थी वो किसके अंदर कन्वर्ट होगी। तो ये तीनों पॉइंट आपको पता होने चाहिए। यस, तो यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन है, अगर आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये रहा। तो ये क्या क्वेश्चन है
कि जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो जायगोट है, ये तो हमने पढ़ लिया कि एम्ब्रियो के अंदर कन्वर्ट हो जाता है एंड सो ऑन, कि ओव्यूल किसके अंदर कन्वर्ट होता है, ओवरी किसके अंदर कन्वर्ट होती है। लेकिन जो फ्लावरिंग प्लांट पे ये सेपल्स, पेटल्स और स्टेमन्स हैं, ये क्या होते हैं, फॉल ऑफ हो जाते हैं। लेकिन कुछ हमारे प्लांट ऐसे होते हैं जिनके अंदर सेपल रिमेन अटैच। तो ऐसे आपको प्लांट का एग्जाम्पल बताना है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है हमारा, अगर आपको कैप्सिकम आपने देखा होगा तो कैप्सिकम के ऊपर एक जो डंडी सी लगी होती है वो एक्चुअली में क्या है, सेपल। इसके अलावा ब्रिंजल हमारा किसका एग्जाम्पल है, जिसके अंदर सेपल्स जो हैं अटैच रहते हैं। ब्रिंजल के ऊपर भी एक डंडी सी होती है तो वो क्या है, सेपल्स। ठीक है, इसके अलावा अगर आप और एग्जाम्पल्स बता सकते हो तो प्लीज़ कमेंट में करके बताइए। और वीडियो को देखते टाइम से एक इंटरेस्टिंग से देखिए और इस तरीके से देखिए कि आप इसे साथ साथ लर्न करते रहें इस पूरे चैप्टर को। सो यहाँ पे ये पूरा चैप्टर एंड हो चुका है। इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने डिस्कस कर लिया है कि ये चीज़ें इसके अंदर इंपॉर्टेंट थी। अब हमें क्या डिस्कस करना है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो वो तो वैसे मैंने साथ साथ बताए थे, बट उसके अलावा भी एक बार मैं आपको सारे क्वेश्चंस एक साथ बता देती हूँ। ठीक है, डिफाइन क्लोन। ठीक है, सेक्चुअल सेक्चुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस क्या है, सेकंड क्वेश्चन ये हो जाएगा आपका। वेजिटेटिव प्रोपोगील्स क्या होते हैं, थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, इसके अलावा स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना जो हमने पढ़ा था, ये इस आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, इसे भी नोट डाउन कर लेना। जुवेनाइल फेज क्या होता है, ऑस्टिरस साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो कि मैंने साथ साथ आपको बताए भी थे। इन्हें आपको नोट डाउन करने हैं, ये एज एन क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हर्माफ्रोडाइट क्या होता है, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। इसके अलावा आपके और कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या डिफरेंस है, और ओविपेरस एंड विविपेरस एनिमल में क्या डिफरेंस है, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज पार्थिनोजेनेसिस। ठीक है, तो ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे इसके जो मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैंने साथ साथ बताए हैं आपको वीडियो जब मैं एक्सप्लेन कर रही थी पूरा चैप्टर। सो यहाँ पर आपका ये चैप्टर एंड हो गया है। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने आपको बता दिए हैं और साथ साथ आपको पूरा ये चैप्टर अंडरलाइन भी करवा दिया है कि इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट था। आई थिंक आपको ये लर्न हो गया होगा काफ़ी सारी चीज़ें साथ साथ, और अगर आप इसे ध्यान से देखोगे वीडियो को तो ये आपको पूरा चैप्टर जो है समझ में आ जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, इफ़ यू कैन हेल्प मी सो यू कैन। आपको जस्ट इतना सा करना है, इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू, बाय बाय।